हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे, एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे बच्चे। एनटीपीसी 10+2 यानी कि 12th लेवल का जो फॉर्म आता है, इससे पहले तो चीजें एक साथ ही आती थी, जिसमें ग्रेजुएट और 12th दोनों एक साथ हुआ करते थे, लेकिन इस बार दोनों चीजें अलग अलग आई हैं और दोनों चीजें आपकी आ चुकी हैं। ग्रेजुएट लेवल वाला फॉर्म भी आपका आ चुका है और 12th पास लेवल वाला फॉर्म भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो जो बच्चे 12th कर लिए हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो क्वालिफिकेशन है, अगर सिर्फ 12th किए हैं तो 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपके 50 से कम परसेंट पर भी चल जाएगा। और अगर 12th में 50% से नंबर कम है तो क्या करें, अगर ग्रेजुएशन हो चुका है तो फॉर्म को भर दीजिएगा। अभी आपको नोटिफिकेशन में मैंने सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना है पाइप एंड सिस्टम के बारे में, पानी और टंकी के बारे में। स्टार्ट करें आज के सेशन को। ठीक है, आपका एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी का फौजी बैच एसएससी मेकर के ऐप पर चलाया जा रहा है। तो आप सारे के सारे बच्चे एसएससी जीडी अगर तैयारी करते हैं तो फौजी बैच के इस एसएससी मेकर के इस फौजी बैच से जरूर जुड़िएगा। एनटीपीसी की तैयारी भी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, इस वीक में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अब ये बैच आपका ग्रेजुएशन और 10+2 दोनों लेवल के लिए काम करेगा। ठीक ना, चलिए, तो अब 12th क्लास में 90% था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 90% था, फिर भी आप एक ही बार फॉर्म भर पाएंगे, 2 बार नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। मैं आपको बता दूं, किसी भी बैच की फीस मंथली नहीं होती है, पूरे साल में एक बार आपको फीस देना होता है। ठीक है, तो एक बार बस फीस दीजिए और उतने में आपका ये पूरा चलता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपको जैसे टाइम एंड वर्क के आपने क्वेश्चन किए, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर आपके यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे आपके पास 2 पाइप है, एक पाइप है जिसका नाम एक्स है, किसी टंकी को 12 मिनट में भर देगा। दूसरा पाइप है जिसका नाम वाई है, किसी टंकी को 18 मिनट में भर देगा। अगर इन दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा। अब वही चीज है, पीछे वाले जो आपका चैप्टर था टाइम एंड वर्क, उसमें हमको काम ढूंढना था, यहाँ पर हमें टंकी की क्षमता ढूंढनी है। आखिर टंकी की क्षमता कितनी है, इस टंकी में कितना पानी आ सकता है। साथ में ये जो नल खुले हुए हैं एक्स और वाई, ये 1 घंटे में, चाहे 1 दिन में, चाहे 1 मिनट में कितना पानी दे सकते हैं, जो कि इनकी दक्षता हो जाएगी। अगर इन 2 चीजों की जानकारी है तो 2 चीजों का जानकारी का इस्तेमाल करके हम सारी चीजें यूज कर पाएंगे। ठीक है, 45% वाले बच्चे नहीं भर पाएंगे। अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तब तो भर लेंगे, ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तब नहीं भर पाएंगे। ठीक, 12 और 18 एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। 12 से काटेंगे 3 बार में, 18 से काटेंगे 2 बार में। टैंक की क्षमता 36 लीटर की, और 2 नल खुले हुए हैं, एक 3 लीटर पानी देता है, दूसरा 2 लीटर, यानी 5 लीटर पानी 1 घंटे में निकला। तो 36 लीटर के टैंक को भरने में 36 बट्टे का 5 घंटे का आपको 36 बट्टे का 5 मिनट का आपको समय लगेगा। ठीक है, 36 बट्टे का 5 मिनट। आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या लग रहा है आंसर? ये तो 5 बट्टे का 36 मिनट लिखा हुआ है, ऑप्शन बी नहीं होगा, अगर किसी बच्चे को लग रहा हो तो। ठीक है, 36, 5 सत्ते 35 होता है और 1 जोड़ देने पर 36 आ जाता है। तो आप कह सकते हैं 7 सही 1 बट्टे का 5 मिनट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब जो काम करने वाले बच्चे थे ना, जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, तो वहां पर कोई नेगेटिव में काम नहीं कर रहा था। ठीक है, कोई भी वहां पर नेगेटिव में काम नहीं कर रहा था। यहां पर क्या होगा, जैसे अब आपके पास एक टंकी है, तो टंकी में आप देखते होंगे मोटर चलाते हैं तो पानी अंदर जाता है,
ठीक। और फिर से आपका नीचे से पानी बाहर भी निकलता है, यानी कि पानी अंदर भी जा रहा है और पानी नीचे से निकल भी रहा है। तो एक साइड से पानी आप डाल रहे हैं, दूसरे साइड से पानी निकल रहा है। तो दोनों कंडीशन होते हैं। कभी हो सकता है पानी जो आपका टंकी भरने वाला पाइप है वो खुला हो, कभी हो सकता है टंकी खाली करने वाला पाइप खुला हो, और कभी ऐसा संभव है कि दोनों पाइप एक साथ खुले हों। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है ए एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। अगर ए को खोलेंगे तो खाली टंकी 8 घंटे में भर जाएगी। कोई अन्य नल नहीं खुला हुआ है तो बी उसी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर देगा। अब बी जो है भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर देगा, ध्यान रखिएगा। बी क्या करता है, भरी हुई टंकी को खाली करता है। अच्छा, हमने यहाँ माइनस साइन लगाया है। माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन बस एक पहचान दे रहा है कि ये वाला जो नल है ये पानी को खाली करेगा, ठीक है, और कुछ माइनस साइन का मतलब नहीं है। ठीक, 8 और 12 एलसीएम हो जाएगा आपका 24। क्षमताओं की बात करेंगे, 8 तिया का 24 और 12 दूने का 24। आप कहेंगे मेरी टंकी है 24 लीटर की, ठीक। अच्छा, ये क्या है, ये पानी को भर रहा है, यानी ये 1 मिनट चाहे 1 घंटा जो भी समय दिया है, 1 घंटे में ये 3 लीटर पानी को भरेगा। अब एक नल खुला हुआ है जो पानी को बाहर निकाल रहा है, यानी ये जो 2 लीटर है ये हर एक घंटे पर 2 लीटर पानी ये बाहर निकाल दे रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो 24 लीटर की टंकी है और ओवरऑल आप देखेंगे तो ले दे के 1 लीटर पानी ही टंकी में बच रहा है। तो इस हिसाब से 24 घंटे में पूरी की पूरी टंकी आपकी यहां पर भर जाएगी। क्या होगा? ऑप्शन सी, 24 घंटे में पूरी की पूरी टंकी आपकी भर जाएगी। ठीक है, फौजी बैच से एनटीपीसी निकल सकता है, एडवांस मैथ कहीं से पढ़ लीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा बस। ठीक, चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 24 घंटा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। अब एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है रिसाव के कारण। अच्छा, रिसाव क्या होता है? रिसाव का मतलब आप लोग जानते हैं। जैसे आप देखते हैं टंकी में कहीं लीक हो गया, ठीक है, टंकी है, टंकी में कहीं लीक हो जाएगा, तो टंकी अगर कहीं लीक हो जाए तो वहां से पानी तो बाहर निकलने लगेगा। अब जो टंकी से पानी बाहर निकल रहा है उसको नल की तरह तो उसमें लिखा तो नहीं रहता है नल है, लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि एक नल खुला हुआ है जो पानी को बाहर निकाल रहा है। क्वेश्चन में रिसाव दिया रहेगा कि टंकी में से रिसाव हो रहा है, वहां से पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि एक नल खुल गया है जो कि टंकी को बाहर पानी को बाहर निकाल रहा है। ठीक, तो अब इसमें क्या हुआ, एक पाइप है, अब पाइप का नाम ए दे दीजिए। ये क्या करता है, पूरे टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। अब रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है। रिसाव के कारण 20 घंटे में भरता है का मतलब क्या है कि टंकी में एक साइड से पानी जा रहा है और रिसाव से पानी निकल भी रहा है। अगर ऐसा है तो 20 घंटे में टंकी आपकी भर रही है। ठीक, तो आप ऐसा करेंगे कि सर एक जगह से तो पानी जा रहा है एक से, और एक टंकी, ये एक रिसाव है, रिसाव जो कि पानी को बाहर निकाल रहा है। तो माइनस साइन बस ऐसा समझिएगा, एक सिंबल है कि ये वाला जो बी है ये पानी को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, बस ऐसा समझिए कि एक सिंबल है जो कि ये दर्शा रहा है कि बी पानी को बाहर निकाल रहा है, और कुल मिला के 20 घंटे का समय लग रहा है। 15-20 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 15 चौके 60 और 20 तिया का 60 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ए जो है अकेला 1 घंटे में 4 लीटर पानी देता है, यहां से पता चल रहा है। लेकिन ए और बी मिलके सिर्फ 3 लीटर पानी क्यों देते हैं? क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये जो बी है, जो रिसाव है, ये घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। बस अब ये बताइए कि बी का क्षमता समझ में आया क्या? ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता है 1 घंटे में 4 लीटर पानी देना, और बी की क्षमता क्या है? बी की क्षमता है 1 घंटे में 1 लीटर पानी को बाहर निकाल देना। बस अगर आपको काम की जानकारी हो, आपको काम करने वालों की क्षमता की जानकारी हो, तो फिर से कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगा। ठीक, अगर रिसाव द्वारा पूरे टैंक को खाली कराना हो तो 60 लीटर का टैंक है, रिसाव जो कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल सकता है, इस हिसाब से 60 घंटे में पूरे के पूरे टैंक को खाली कर देगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं टाइम एंड वर्क में, सेम कॉन्सेप्ट के सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहां पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, चलिए, किसी टंकी का 1/4 भाग, अब कोई टंकी है उसका 1/4 भाग ए द्वारा 3 घंटे में, ठीक है, अगर 1/4 भाग आप इसका भरेंगे तो जो नल ए है इसको 3 घंटे में भर पाएगा।
हेलो। चलिए, वॉइस आपकी आ गई है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ठीक है, चलिए। तो यहां पर क्या है, एक आपके पास नल ए है। ये क्या करता है, 1/4 भाग को, पूरे टंकी की बात नहीं हो रही है, 1/4 भाग को ये नल 3 घंटे में भर सकता है। ठीक, तो अगर पूरे टंकी को भरना हो तो क्या करेगा, 4 तिया का 12 घंटे का समय लेगा। ठीक है, और एक दूसरा नल है बी, ये 1/3 भाग को कितने देर में भर सकता है, 1/3 भाग को 2 घंटे में भर सकता है। अगर पूरे टंकी को भरा जाए तो 6 घंटे का समय यहां पर लेने वाला है। अब दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितने देर में भरेगा। अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़े हुए हैं कहाँ पे, टाइम एंड वर्क में पढ़े थे। इसमें भी आप इस चीज को तो कैलकुलेट कर लिए हैं, 12 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 6 दुने का 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 6 दुने का 12 हो जाएगा। तो अगर आपके पास 12 लीटर की टंकी है, आप इसको दोनों नलों के एक साथ खोल के भरना चाहते हैं, तो 3 चौके 12 यानी कि 4 घंटे में आपका दोनों नल मिलके इस पूरे के पूरे टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप सभी लोग देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को करिए तो पाइप ए और बी एक टैंक को 15 और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों खाली कर रहे हैं। और कभी भी अपने पहचान के लिए, ताकि जैसे खाली करने वाले हैं तो उनको तो हम लोग माइनस में रखेंगे ताकि पता चले कि हाँ ये नल को टंकी को खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो खाली करने वाले हैं तो ये 15 घंटे में खाली कर सकता है, ये 18 घंटे में खाली कर सकता है। जो पाइप सी है ये 6 घंटे में टैंक को भर सकता है। इसको प्लस में छोड़ दीजिए ताकि पता चले टैंक भर रहा है। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 90, तो 15 छके आपका 90 होता है, 18 पंजे 90 होता है और 6 से काटेंगे तो 15 बार में 90 होता है। क्वेश्चन के हिसाब से तीनों पाइप एक साइड खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। पूरे टंकी को नहीं भरना है, 90 लीटर की अगर टंकी है तो सिर्फ 2/3 हिस्से को भरना है। ठीक है, 30 दुने का 60 लीटर पानी इसमें चाहिए। ठीक, 60 लीटर पानी चाहिए, जिसमें ये पानी देगा, ये भी पानी देगा, सॉरी ये दोनों पानी को खाली करेंगे। ये 6 लीटर प्रति घंटा, ये 5 लीटर और ये 15 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी देगा। ठीक, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी टंकी में जा रहा है, तो इसके हिसाब से 15 घंटे में पूरे का पूरा टैंक आपका भर जाएगा। ऑप्शन सी आपका पूरा टैंक नहीं, जो आपका 2/3 हिस्सा कहा गया है वो 15 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्मी नर्सिंग के साइंस के नोट्स हैं, क्या काम करेगा, तो एक बार आप काम करिए, आप एक बार एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए और देखिए क्या आप उसके सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आर्मी नर्सिंग के लिए आपने जब पढ़ा है तो आपका बायोलॉजी तो सही होगा, केमिस्ट्री भी सही होगा, एक बार फिजिक्स वगैरह देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक, ए और बी 12 मिनट 15 मिनट में टैंक भर सकते हैं। जब टैंक भरी हो तो सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। अब सेम क्वेश्चन है, जरा देखिएगा कैसे होगा। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। अब सी जो है ये टंकी को x मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए अगर आप क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, और आपने जैसे ही यहां पर लिखा कि सी उसको x मिनट में खाली कर सकता है, इसको लिखते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब सी x मिनट दिया है तो ये तो मुझे ढूंढ के निकालना है, इसको इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन कहा है जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ यानी कि ए पानी को भरे, बी पानी को भरे और सी पानी को खाली करना शुरू कर दे। अगर ऐसा हो जाए तो 10 मिनट में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 होता है, 15 चौके 60 और 10 छके 60 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू है आपकी 6,
ए जो कि 5 है, बी जो कि 4 है और सी जो कि माइनस में आएगा। अब इसकी वैल्यू पता नहीं है लेकिन इन तीनों को जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो 5 4 ये 9 हो गया, वहां ले जाके माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा सी की वैल्यू 3 रही होगी, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सी की क्षमता आपको यहां पर पता चल चुका है। अब क्वेश्चन में जो भी पूछे बता दीजिए एक्स का मान क्या है। एक्स है क्या? एक्स है कि पाइप सी इस टंकी को खाली करने में कितना समय लेता है, यानी सी इस टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है, आपको यह बताना है। जैसे अगर 60 लीटर इसकी क्षमता है और सी जो कि 3 लीटर पानी देता है 1 घंटे में, तो ये 20 घंटे में पूरे के पूरे टैंक को खाली कर देगा। ठीक है, जो नल सी है ऑप्शन सी 20 घंटे में पूरे के पूरे टैंक को खाली कर देगा। ठीक, तो आप यहां पर देख रहे होंगे जो भी कॉन्सेप्ट आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है सेम टू सेम सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है। बस यहां पर क्या है कि आपका एक खाली करने वाला नल अलग से है। जैसे टाइम एंड वर्क में कोई उल्टा काम करने वाला नहीं था, और खाली करने वाले का मतलब उल्टा काम करने वाला एक व्यक्ति यहां पर मौजूद है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए तो क्या हो जाएगा। एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ए से भराएंगे 6 घंटा लेगा, बी से भराएंगे उसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर देगा। दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है लेकिन 2 घंटे के बाद ए बंद कर दिया जाता है, तो बताना है शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 और 8, आपकी यहां पर फिर से 6 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 8 का एलसीएम हो जाएगा 24, जो कि टैंक की क्षमता हो जाएगी। 6 चौके 24, 8 तिया का 24। अब इसमें क्या है 2 घंटे के बाद ए को बंद करना है, दोनों को एक साथ खोलना है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी जाएगा, और 2 घंटे के बाद आपको ए को बंद कर देना है, तो 2 घंटे में इस टैंक में 14 लीटर पानी चला जाएगा। अगर शेष हिस्से की बात करूं, अगर मैं इसके रिमेनिंग पार्ट की बात करूं तो कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, तो आपकी 24 लीटर की टैंक है जिसमें 14 लीटर पानी भर चुका है, तो शेष हिस्सा है आपका 10 लीटर का। 10 लीटर पानी चाहिए, ए को बंद करना है, सिर्फ बी चलेगा। बी जो कि 1 घंटे में 3 लीटर पानी देता है, तो इस हिसाब से 10/3 घंटे में पूरे के पूरे टैंक को भर देगा। 10/3 घंटे का मतलब क्या है, 3 तिया 9 होता है और 9 में 1 जोड़ दीजिए 10 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। बी कितना समय लेगा, तो शेष हिस्से को भरने में 3 सही 1/3 घंटा या फिर 10/3 घंटे का समय लगेगा। ठीक, आप सभी बच्चों को बता दें कि एसएससी जीडी 2.0 एसएससी जीडी के लिए आपका लाइव बैच चलाया गया है, फौजी बैच 2.0, और ये आपका जो बैच है कंप्लीट बैच आपको मात्र 499 में यहां पर दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए आज कुछ खास भी रहेगा जो कि रात को अजय सर आपको आज 8 बजे बताएंगे। ठीक है, 8 बजे आज रात को अजय सर आपको एसएससी जीडी के बारे में कुछ खास ऑफर कह लीजिए, या फिर आप सभी के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, ये आपको शाम को अजय सर बताएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहां पर तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आप क्लासेस से जरूर जुड़िएगा। और अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो चाहे 12th लेवल का, आप इस तेजस बैच से जरूर जुड़िएगा। चलिए आ जाइए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करिए तो अच्छा, बी को कितने मिनट के बाद बंद करना है ताकि ये 30 मिनट में भर जाए, ताकि टंकी आपकी 30 मिनट में भर जाए। जरा इस क्वेश्चन को करिए तो, इस क्वेश्चन को करिए तो, इस क्वेश्चन को करिए। यहां पर क्या है, ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और बी जो है ये 24 मिनट में खाली कर सकता है। समझिएगा, अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो एलसीएम 48 हो गया, 16 तिया 48 और 24 दूने का 48 आ जाएगा। ठीक, बी को कितने मिनट के बाद बंद करना है ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए। अब आप चाहते हैं कि आपकी ये टंकी 30 मिनट में भर जाए। ठीक है, आपकी टंकी 30 मिनट में भर जाए, यानी कि 30 मिनट में भर जाए, और बी को बीच में बंद भी करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बी बीच में बंद हो जाए, तो बी बीच में बंद हो जाए तो 30 मिनट तक चलेगा कौन? क्या 30 मिनट तक आपका यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए चलेगा? ठीक है, तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं, ए जो कि 1 घंटे में 3 लीटर पानी देता है, अगर 1 मिनट में 3 लीटर पानी देता है, अगर इसको 30 मिनट चला दूं तो तब तो ये 90 लीटर पानी भर देगा। ठीक है, और ये 30 मिनट तक चलता भी है। ये क्या करेगा, ये टंकी में 90 लीटर पानी भर देगा, लेकिन टैंक तो सिर्फ 48 लीटर का है, बाकी पानी कहां जाएगा? तो जो बाकी पानी है वो बी को बाहर निकालना पड़ेगा।
ठीक है। ए जो है 30 मिनट में 90 लीटर पानी भर सकता है, लेकिन आपकी जो टैंक की क्षमता है ये 90 लीटर पानी तो दे देगा, टैंक की क्षमता केवल 48 की है, तो इसको 42 लीटर पानी बाहर निकालना पड़ेगा। किसको बाहर निकालना पड़ेगा? बी को बाहर निकालना पड़ेगा। बी जो कि 1 मिनट में 2 लीटर निकालता है, इस हिसाब से बी को 21 मिनट तक चलना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन कहा है कि कितने देर के बाद बंद कर देना चाहिए, आप बता दीजिए कि इसको 21 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए। ठीक है, कितने देर के बाद बंद करना चाहिए? 21 मिनट के बाद आपको बी को बंद कर देना चाहिए, और बाकी अगर ऐसा करेंगे तो 30 मिनट में आपकी पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 3 पाइप एबीसी खाली टंकी को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है। बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए? ध्यान रहे सेम क्वेश्चन है, 1 घंटा और 15 मिनट में टंकी को भरना है। टेस्ट रखो, टेस्ट आपका मंडे संडे को होता तो है, आपका संडे को मॉक टेस्ट चलता है, आप संडे वाला मॉक टेस्ट लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो ए बी सी खाली टंकी को कितने कितने देर में भर रहे हैं? तो अगर ए को आप चलाएंगे तो ए 2 घंटे में भरेगा, बी आपका 3 घंटे में भरेगा और सी आपका 6 घंटे में भरेगा। ठीक, 2, 3, 6 का एलसीएम 6 होता है। 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में और 6 से काटेंगे 1 बार में। एक साथ चालू किया जाता है। बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? यानी बी बंद हो जाएगा। ठीक, और ये जो आपका बी बंद हो जाएगा तो चलेगा कौन? तो चलेगा ए और सी। और कितने देर तक चलेंगे? तो ये 1 घंटा और 15 मिनट तक चलेंगे। ठीक है, 1 घंटा है और 15 मिनट है। 15 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको जैसे ही आप 60 से भाग देंगे ये घंटे में बदल जाएगा। यानी आप इसको 1/4 घंटा या फिर 5/4 घंटा आप इसको कह सकते हैं। ठीक, और ए सी को एक साथ खोल दिया जाए, कितना पानी आएगा? तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 लीटर पानी आएगा। अगर इसको 5/4 घंटे तक खोला जाए तो कितना पानी ये लोग दे देंगे? 5 लीटर पानी दे देंगे। ठीक है, 5 लीटर पानी दे देंगे और मुझे चाहिए 6 लीटर पानी। ठीक, तो बाकी पानी कहां से आएगा? बाकी पानी आपको बी को देना होगा। जो आपका शेष हिस्सा है, यानी कि 6 लीटर पानी की जरूरत है, 5 लीटर पानी आ चुका है, 1 लीटर पानी बचा है, किसको देना होगा? ये बी को देना होगा, जो कि 1 घंटे में 2 लीटर पानी देता है। तो आप कह सकते हैं आधा घंटा, या फिर 60 से गुणा करके आप बता सकते हैं कि इसको 30 मिनट तक चलना पड़ेगा। ठीक है, बी को कितना देर चलाना होगा? ऑप्शन ए, नल बी को आपको कम से कम 30 मिनट तक चलाना होगा। ऑप्शन डी कैसे आ रहा है? बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हैं। 1/2 आ रहा होगा ना, कि 1/4 आ रहा है? 1/2 आ रहा होगा, यानी कि 30 मिनट तक आपको बी वाले नल को चलाना होगा। ठीक, अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे टाइम एंड वर्क में। यहां पर भी देखिए 1-1 घंटे के लिए बारी बारी के लिए नल खोला जाता है। करिए तो इस क्वेश्चन को कैसे होगा? 1-1 घंटे के लिए बारी बारी के लिए आपको यहां पर नल को खोलना है। ठीक है, एक पाइप है, 2 पाइप है, एक ए है एक बी है। ए क्या करता है 8 घंटे में और बी क्या करता है 12 घंटे में। 8 और 12 यानी कि 24, और 8 तिया का 24, 12 दूने का 24। ठीक, 1-1 घंटे के लिए इसको खोलिए। ए से शुरू करते हुए पहले आपको ए को खोलना है, फिर से बी को, फिर से ए को, फिर से बी को, और जब तक टंकी भर ना जाए इस प्रोसेस को रिपीट करिए। ए जो कि 1 घंटा में 3 लीटर, बी जो कि 2 लीटर, और फिर से रिपीट होता हुआ चला जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2 घंटे की साइकिल बन रही है और 2 घंटे में 5 लीटर पानी इसमें भरा जा रहा है। 2 घंटे में 5 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो अब यहां पर आपको मैंने टाइम एंड वर्क में भी बताया था, 5 में किसी संख्या का गुणा करके 24 बना पाएंगे तो बना लीजिएगा, और नहीं तो उससे कम, जैसे कि 5 चौके 20 लीटर बना लीजिएगा। और यहां पर भी 4 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 8 घंटा। 8 घंटे में कितना पानी आया? 8 घंटे में आपके पास 20 लीटर पानी आया। क्या टंकी भर चुकी है? नहीं, टंकी की तो क्षमता 24 लीटर की है। तो अब 9वें घंटे के लिए कौन शुरू होगा? तो 9वें घंटे के लिए फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ए से शुरू होता है। तो 3 लीटर पानी आपका आएगा। 20 + 3 23 लीटर हुआ। क्या टंकी भर गई? नहीं, अभी भी 1 लीटर पानी की आवश्यकता है।
अब 1 लीटर पानी चाहिए, बी जो कि 2 लीटर पानी चलता है देता है, तो पूरा 1 घंटा तो नहीं खोलना पड़ेगा, केवल और केवल आधा घंटा खोलना पड़ेगा। आधे घंटे में 1 लीटर पानी आ जाएगा और कुल मिला के 24 लीटर पानी हो जाएगा। तो 9 घंटा पूरा और आधा घंटा, यानी कि 9.5 घंटे में आपकी पूरी की पूरी टैंक यहां पर भर जाएगी। कितने देर में भरेगी? ऑप्शन सी, 9.5 घंटे में आपके पूरी की पूरी टैंक यहां पर भर जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़े हैं पीछे आप टाइम एंड वर्क में। इसमें देखिएगा एक चीज जो है आपका ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें फिर से कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा बदलेगा। ये है आपका अल्टरनेट डेज का ही कॉन्सेप्ट। यहां के क्वेश्चन में क्या था? यहां के क्वेश्चन में ए और बी खाली टंकी को दोनों भर रहे थे, दोनों के दोनों नल मिलके भर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक बार देखिए, यहां पर जो आपका एक नल है 10 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप जो होगा 12 मिनट में खाली कर सकता है, और इनको प्रत्येक मिनट बारी बारी से खोलना है। यानी एक जो नल है ये पाइप में पानी को, ये टंकी में पानी को भरेगा, और दूसरा जो नल है टंकी से पानी को खाली करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 108 मिनट पहले आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहले पढ़े हुए हैं, तभी तो आ रहा आंसर 108 मिनट। सॉल्व करिए। अब जैसे मान लीजिए एक नल ए है जो कि टंकी में पानी भर रहा है, 10 मिनट में टैंक को भर देगा। एक नल बी है जो कि पानी को खाली कर रहा है, 12 मिनट में खाली कर देगा। 10-12 का एलसीएम हो जाएगा 60। 10 से काटेंगे 6 बार में और 12 से काटेंगे तो 5 बार में। ठीक है, अल्टरनेट चलाने हैं, बारी बारी इसको चलाना है, 1-1 मिनट के लिए चलाना है। यानी कि पहले नल ए खुलेगा, फिर से नल बी खुलेगा, फिर से ए, फिर से बी। अच्छा, ए क्या करेगा? 6 लीटर पानी देगा, बी 5 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, फिर से यही होगा। तो अगर यहां पर देखा जाए 2 मिनट की मैं बात करूं तो 2 मिनट में क्या हो रहा है? आप कहेंगे सर इस हिसाब से 2 मिनट में इस टैंक में केवल और केवल 1 ही लीटर पानी जा रहा है। अब कई बच्चों के मन में आता है कि अगर 2 मिनट में 1 लीटर पानी जा रहा है, 60 लीटर पानी चाहिए, तो बहुत आसान होता है इसको 60 गुणा करना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर एक नल पानी को भर रहा हो और दूसरा नल पानी को खाली कर रहा हो, उस केस में आप इसको 60 से गुणा नहीं करेंगे, तो फिर किससे गुणा करेंगे? देखिए, गुणा तो करना है, लेकिन करना किससे है? सबसे पहला नल कौन सा है जो कि पानी को भर रहा है? 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर सकता है, तो इस नल की क्षमता को पहले यहां से घटाएंगे आप। ठीक है, आप कहेंगे आप 60 लीटर पानी नहीं भरेंगे। 60 लीटर पानी भरना है, लेकिन उसको आप डायरेक्ट नहीं भरेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? इस 60 में से आपको 6 को घटाना है, यानी कि आपको केवल और केवल 54 लीटर पानी भरने की कोशिश करनी है। इस टंकी में सबसे पहले आप कोशिश करिए 54 लीटर पानी भरने की। तो 54 लीटर के लिए आप कहेंगे सर या इसके लिए तो यहां 54 का गुणा करना होगा। जी हां, यहां 54 का गुणा करिए तो इस टैंक में 54 लीटर पानी आ जाएगा, और यहां 54 से गुणा करिए तो 54 दूने का 108 मिनट का समय आ जाएगा। आप कहेंगे 108 मिनट में 54 लीटर पानी इस टैंक में चला गया है। इसके बाद क्या करें? अब यहां पर क्या होगा? फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगा और आपका नल ए खुलेगा। नल ए जो कि अगले मिनट में खुलेगा और 1 मिनट में 6 लीटर पानी देता है। 54 लीटर पानी है, 6 लीटर पानी और आ जाएगा, तो 60 लीटर पानी इसमें भर जाएगा। और कितना समय लगेगा? मात्र 109 मिनट का समय लगेगा। मात्र 109 मिनट का समय लगेगा और पूरा का पूरा टैंक आपका यहां पर भर जाएगा। ठीक है, वैसे जाते तो 120 मिनट आता है। अब एक बार टैंक भर गया है तो पानी निकालने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हमको बस टैंक को भरना है। आप भले 1 घंटा 1 मिनट भर रहे हो, 1 मिनट पानी निकाल रहे हो, लेकिन टैंक भर चुका है तो पानी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, भर गया, छोड़ दीजिए। 109 मिनट आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आपका आता है, एक क्वेश्चन आपके आते हैं इसके, जरा इसको करिए। तो इस क्वेश्चन को करिए। पाइप ए बी सी क्रमशः 15, 30 और 40 मिनट में 40 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। पाइप ए बी सी को उसी दिन क्रमशः सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे और सुबह 10 बजे खोला जाता है, तो टैंक कब भर जाएगा? टैंक कब भर जाएगा? टैंक कब भरेगा? आपको यह बताना है। बताइए तो कितना आंसर आएगा? कैसे होगा ये क्वेश्चन? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से करिएगा, बच्चे बड़ी कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में। ए बी सी, ए 15 घंटे में भरता है, बी आपका 30 घंटे में भरता है और सी आपका 40 घंटे में भरता है। 15, 30, 40 एलसीएम 120 हो जाएगा। 15 8 120,
3 चौके 12, 4 तिया का 12, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसमें है एक को 6 बजे खोलना है, एक को 8 बजे और दूसरे को 10 बजे, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक नल को खोल दूं सुबह में 6 बजे, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर मैं ए को सुबह में 6 बजे खोल देता हूं, तो ए क्या करेगा, 6 बजे आपने माना ए को खोल दिया, ए क्या किया, 1 घंटे में 8 लीटर पानी देता है, ठीक। अब 8 बजे की अगर मैं बात करूं तो 6 से 8, अब 8 बजे क्या होगा, ए के साथ बी भी खुल जाएगा, ठीक है। तो 6 से 8 का मतलब है 2 घंटे का समय यहां पर लगा, ठीक। और अगर 1 घंटे में 2 लीटर पानी ये देता है तो 1 घंटे में 8 लीटर देता है, तो 2 घंटे में आप समझिए 16 लीटर पानी ये अकेला दे दिया। यानी जब तक 8 बजा तब तक ए ने 16 लीटर पानी इसमें भर दिया था। जब तक 8 बजा तब तक ए ने 16 लीटर पानी आपके टंकी में भर दिया था। अब समझ लीजिए 8 बज गया, ठीक है, 8 बज गया और 8 बजे क्या हुआ, 8 बजे आपने ए के साथ बी को भी खोल दिया। अब ए और बी दोनों खुल जाए तो 8 + 4 यानी कि 12 लीटर पानी आने लगेगा, ठीक है। और 12 लीटर पानी तो आने लगेगा, लेकिन कितने देर तक, अब ए और बी मिलके आपके 10 बजे तक यहां पर चलते हैं। कितने बजे तक चलते हैं, 10 बजे तक, यानी कि 2 घंटा और ए और बी को अगर 2 घंटे तक चला देंगे तो 8 + 4 × 2 यानी कि 12 दूने का 24 लीटर पानी इस टैंक में आ जाएगा। 10 बजे आपको क्या करना है, 10 बजे आपको ए को, बी को और सी को, तीनों को एक साथ खोल देना है, ठीक। तीनों को एक साथ खोल देंगे, 8 × 4 = 12 और 12 + 3 = 15 लीटर पानी इसमें आने लगेगा। लेकिन पानी चाहिए कितना, आप कहेंगे सर देखिए 16 लीटर पानी तो पहले आ चुका है और 24 लीटर ये आ गया, यानी कि 48 लीटर पानी तो इस टंकी में आ चुका है। शेष हिस्सा कितना है, आप कहेंगे सर देखिए पूरा का पूरा टैंक की क्षमता 120 की है, जिसमें 48 आ चुका है, बचा कितना, 72 लीटर पानी की आवश्यकता है। कितना पानी चाहिए, 72 लीटर पानी आपको और चाहिए। कब, 10 बजे के बाद। और 10 बजे हो क्या रहा है, 15 लीटर पानी प्रति घंटे के हिसाब से इस टंकी में भर रहा है, ठीक है। मुझे चाहिए 72 लीटर पानी और 15 लीटर पानी इस टैंक में जा रहा है। टैंक कब भर जाएगा, 15 लीटर पानी जा रहा है, 6 घंटा और, 2 बजे, 6, 8, 10, 15, 30 और 40, 15, 30, 40, ठीक है। 6 बजे खुला तो 8 दूना 16 और 8 बजे खुला तो 12 दूना 24 और 10 बजे आपका 12 + 3 = 15, 72 लीटर पानी की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें 40 होगा, 40 लीटर होगा, सॉरी 48 कैसे हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आपका यहां पर घटा तो 80 लीटर पानी की आवश्यकता है। 80 लीटर पानी की आवश्यकता है। 1 घंटे में पानी जा कितना रहा है, 1 घंटे में पानी जा रहा है 15 लीटर। कितना समय लगेगा इस हिसाब से, इस हिसाब से देखेंगे तो 15 चौके 60, 15 पंजे 75 और 5 और, यानी कि 5 सही 5 बट्टे 15 घंटे का समय 10 बजे के बाद आपको लगेगा, ठीक है। ये 48-44 घंटा कहां से आ रहा है, 48-44 घंटा तो कभी नहीं लगेगा, पूरा मिला के भी नहीं लगेगा, ठीक है। 5 सही 5 बट्टे का 15 घंटा, 5 घंटा तो यहां पर पूरा पूरा है और 5 बट्टे 15 घंटे का मतलब क्या है, 8 घंटा लग रहा है क्या आप लोग का, 15 चौके 60, 20 मिनट लगेगा, ठीक है। 5 घंटा तो पूरा पूरा है और 5 बट्टे का जो 15 घंटा है इसको 60 से गुणा कर दीजिए तो 15 चौके 60 यानी कि 20 मिनट। 10 बजे के बाद 5 घंटा और 20 मिनट का समय और लगेगा। कब, 10 बजे के बाद। अगर 10 बजे के हिसाब से देखा जाए तो 3:20 पर पूरी की पूरी टंकी आपकी भर जाएगी। 3:20 पर टंकी आपकी पूरी की पूरी भर रही है, ठीक है। 120 आपका देखिए यहां तक तो बहुत पानी भर भी गया है ना, यहां तक तो आपका बहुत पानी इसमें भर गया है, यहां तक बहुत पानी भर गया है, पूरी की पूरी टंकी खाली थोड़ी जो है अभी। 10 बजे आप गए हैं तो इस टैंक में 40 लीटर पानी पहले से पड़ा हुआ है और आपको केवल और केवल 80 लीटर पानी की आवश्यकता है, ठीक। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि ये भी आपका टाइम एंड वर्क का है।
किसी टंकी में एक रिसाव जिससे यह 6 घंटे में खाली हो जाता है। यानी आप कहेंगे एक रिसाव है किसी टंकी में जो कि पूरे के पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली करने की क्षमता रखता है। एक नल को चालू किया जाता है जो प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। अब ये लाइन थोड़ा सा देखिएगा, एक नल जो कि 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर रहा है। ठीक, जब यह पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे का समय लगता है। किसी टंकी एक रिसाव है जिसमें यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। ठीक, जब इसे खाली होने में 10 घंटे का समय लगता है, पूरी भर जाती है तो इसे खाली होने में 10 घंटे का समय लगता है। टंकी की क्षमता आपसे पूछी गई है। ठीक है, एक टंकी में क्या है, एक टंकी में आपका रिसाव है जो कि ये पूरे के पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर देगा। एक नल चालू किया जाता है। अब ये नल क्या करेगा, 10 लीटर पानी 10 लीटर पानी टंकी में भरता है प्रति मिनट के हिसाब से। ठीक, जब यह पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे का समय लगता है। अब खाली होने में 10 घंटे का समय क्यों लगा, क्योंकि दो दो नल आपके चल रहे हैं। जैसे एक आपका रिसाव के कारण पानी बाहर निकल रहा है और एक आपने नल खोल दिया है। जब ये दोनों खुल जाएंगे तो अब ये टंकी 10 घंटे में खाली हो गई। 6 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। 6 पंजे 30 और 10 तिया का 30। यानी कि आप देखेंगे कि यहां पर टंकी खाली हो रही है, ये 5 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, लेकिन 5 लीटर पानी के बावजूद भी आपका सिर्फ 5 लीटर पानी, ए की वैल्यू आपकी 5 है, लेकिन बी की वैल्यू क्या होगी ताकि आपका ओवरऑल 3 निकल के आ जाए। तो क्या आपकी बी की वैल्यू यहां पर 2 रही होगी, बताइएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा दोनों केस में टंकी खाली हो रहा है। यहां पर भी टंकी खाली हो रहा है, यहां पर भी टंकी खाली हो रहा है। तो ए जो है 1 घंटे में मान लीजिए 5 लीटर पानी बाहर निकाल देता है, लेकिन ए बी दोनों चल रहे हैं तो सिर्फ 3 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपका जो नल बी है ये प्रति घंटा 2 लीटर पानी इसमें भर रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टैंक को अगर सिर्फ बी के द्वारा भरा जाए, इस टैंक को जिसकी क्षमता 30 लीटर है, अगर इसको सिर्फ बी भर रहा हो तो कितने देर में भरेगा। आप कहेंगे अगर ऐसा है तो 15 घंटे में ये आपका जो नल बी है पूरे के पूरे टैंक को भर देगा। कितने देर में भरेगा, 15 घंटे में पूरे के पूरे टैंक को भर सकता है। अब 15 घंटे में भर सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट में तो 10 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। समझिएगा, 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर देगा। इसकी क्षमता क्या है, 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरने की। ठीक, अगर ऐसा है तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 1 घंटे में तो 600 लीटर पानी भर देगा। अच्छा, अगर 15 घंटे की बात कही जाए तो 15 घंटे में कितना भरेगा, तो 15 गुणे का 600 कितना हो जाएगा, 15 छके होता है 90 डबल 0 और, यानी कि इस हिसाब से 15 घंटे में तो 9000 लीटर पानी भर देगा। अब 9000 लीटर पानी कैसे भरेगा, यही टैंक की आपकी क्षमता होगी 9000 लीटर पानी की। ठीक है, टैंक की क्षमता कितनी होगी, टैंक की क्षमता आपकी होगी 9000 लीटर की, जो कि 15 घंटे में बी आपका इसको भर देगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे टाइम एंड वर्क कह रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम की, जो कि सेम टू सेम आपका कॉन्सेप्ट जो है टाइम एंड वर्क। जितना आप टाइम एंड वर्क में जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, बस वही सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम में यूज होती हैं। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं, कोई भी यहाँ पे अलग नहीं था। आपने सारे क्वेश्चन देखे शुरू से लेके अंत तक, हर क्वेश्चन आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा हुआ है। बस उसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, क्लास को यहीं तक रखें, कल मिले फिर से स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। स्पीड टाइम और डिस्टेंस की क्लासेस कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, साथ में बता दें कि एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी के लिए आपका फौजी बैच चलाया गया है। क्लासेस आपकी लाइव है और कंप्लीट बैच आपको 499 में यहां पर दिया जा रहा है। ठीक,
इसमें आज कुछ खास है, आपको अजय सर इसके बारे में सारी चीजें रात को 8 बजे बताएंगे। क्या क्या चीजें और होने वाली हैं, क्या क्या चीजें और होंगी, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो एनटीपीसी के लिए आपका यहाँ पर एक तेजस बैच चलाया गया है, कंप्लीट बैच। ये भी आपको मात्र 499 में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक का मतलब यही जो आने वाला हफ्ता है, यहीं से इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ट्रेन नहीं, पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे तभी तो ट्रेन पढ़ेंगे। साथ में आप एसएससी मेकर की किताबें भी आपको एसएससी मेकर ऐप पर अवेलेबल कराई गई हैं। आप ये सारे की सारी किताबें एक साथ मात्र 600 में, सॉरी 600 कह रहे हैं, मात्र 539 में आप चारों की चारों किताबें एक साथ यहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में कल। आज वैसे भी ऐप की क्लास नहीं है तो सारे बच्चे अच्छे से रिवीजन करिएगा। ऐप की क्लास आपकी आज नहीं है, ऐप की क्लास मंडे से होगी और हम मिलेंगे कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक सारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। यूपी पुलिस का बुक अभी लेके क्या करेंगे, यूपी पुलिस की वैकेंसी तो आई नहीं है और ऐसा है कि आएगा, ठीक है, लेकिन कब आएगा ये आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करिए, यूपी पुलिस के चक्कर में अभी मत फंसिए जब तक कि फॉर्म नहीं आता है। ठीक है, पता चले कि आप फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, 5 साल के बाद फॉर्म आ रहा है, क्या फायदा है उसका, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातों पे, नेताओं की बातों पे और आप न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए, क्योंकि पिछली बार 5 साल में आपकी वैकेंसी आई है। ठीक है, आप जीडी की तैयारी कर लीजिए, आप सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर लीजिए, बेस्ट है। और जब फॉर्म आएगा तब थोड़ा सा वहां पर देख लेंगे क्या चीज़ें हैं और उतने पीरियड में हम लोग चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। फॉर्म आने वाला होगा तो अपने आप आपकी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पीछे आप 5 साल इंतजार किए, 5 साल अगर बाद फॉर्म आएगा फिर से आपकी उम्र भी निकल जाएगी, तो उसके चक्कर में मत फंसिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।